नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं एक क्रोधी व्यक्ति की। जो क्रोधी व्यक्ति होता है वह क्रोध कहीं से आता नहीं है, वो खुद अपने आप अपना सिद्धांत बनाता है कि अगर मैं क्रोध करूंगा तो सामने वाला आदमी दहशत में आ जाएगा, और अगर सामने वाला आदमी चला गया, आपने दो चार शब्द बोल दिए, वो चला गया, आपको ऐसा लगता है वो डर करके चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य हो चाहे जानवर हो, चाहे चिड़िया पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सबका अपना परिवार होता है। जो व्यक्ति क्रोधी होते हैं वह कहते हैं गर्व से, अरे साला मैं बहुत पागल आदमी हूं। अब आप अगले को दहशत में डाल रहे हैं, मैं बहुत पागल आदमी हूं। इतना करके आप अपना प्रचार कर रहे हैं, मैं बहुत पागल आदमी हूं, मेरे से मत लगना। अरे क्यों लगेगा आपसे? वो सामने वाला होशियार है, अपना कीमती वक्त आपको क्यों देगा? लेकिन उसे पता नहीं है कि क्रोध का न्योता दे रहे हैं, और जब क्रोध आता है वह अपने पूरे परिवार के साथ आता है। आपको क्रोध आया, क्रोध के साथ उसकी एक बहन है जो बहुत लाडली है। बहन तो सबकी लाडली होती है। उसका नाम है जिद। बहन का नाम है जिद। वो भी आ गई। अब क्रोध के साथ उसकी पत्नी कहाँ जाएगी? तो क्रोध की पत्नी भी आ गई, हिंसा। उसका नाम है हिंसा। और जब परिवार आ ही रहे हैं तो बड़ा भाई क्यों छूटे भाई? बड़ा भाई भी आएगा अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए, दुख सुख के लिए। वो भी आ गया। उसका नाम है अहंकार। अब अहंकार जब आ जाता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। अब जब अहंकार आ गया तो क्रोध का बाप भी आता है, और क्योंकि उसे भय भी तो चाहिए। जब बाप आ गया उसे क्रोध थोड़ा भयभीत होता है। अब क्रोध के साथ दो बेटियां भी हैं, वो भी आ गई। बेटियों का नाम है निंदा और चुगली। अब निंदा और चुगली भी आ गई हैं। क्रोध का बेटा है बैर। बैर भी आ गया। तो जब बेटा आ गया तो बहू कहाँ जाएगी भाई? बहू भी आएगी। एक नक्सड़ी बहू आ गई है, उसका नाम है ईर्षा। अब जब ईर्षा आ गई, ईर्षा की पोती है, उसका नाम है उपेक्षा। वो भी आ गई। ईर्षा की बेटी है, क्रोध की पोती है उपेक्षा। उपेक्षा भी आ गई। और क्रोध के दादाजी वो भी तो हैं, उनका नाम है द्वेष। इस तरह क्रोध का
पूरा परिवार आ गया। अब उस घर का तो कल्याण हो गया। तो इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें क्रोध आए तो अपने गुरु जी के सामने, अपने ठाकुर जी के सामने, अपने ईश्वर के सामने बैठना चाहिए और शांति की कामना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे कभी क्रोध न आए, क्योंकि क्रोध जिस घर में आ गया उस घर का बंटा ढार हो गया। इसलिए हमें सौम्य भाव से और सहज जीवन जीना चाहिए। मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है, उसको हमें ऐसे वैसे में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कहते हैं कि संतों का साथ बहुत भाग्य से मिलता है। संतों का साथ अगर मिल गया तो जानिए कि आपको ईश्वर मिल गए। तो हमें अपना मार्ग हम चुनते हैं और मार्ग चुनने में गलती हो जाती है, वहीं से हमारा सब कुछ बिगड़ने लगता है। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। नमस्कार।